गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आपका टीचर प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमने जो क्लास 12th का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आखिर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये किसी चार्ज या किसी चार्ज के अराउंड वो वाली फील्ड है, ये किसी चार्ज के अराउंड वो वाली फील्ड है जहाँ पर आपको क्या है, इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिले। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपने, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, ये क्या है, स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बन गई, ये रीजन है या स्पेस है अराउंड ए चार्ज बॉडी। ठीक है, बॉडी या फिर कोई और किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड, और अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और कोई पॉइंट चार्ज वो हो सकता है जिसके अराउंड क्या हो, इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ इट कैन बी मेजर्ड और कैन बी फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी चार्ज बॉडी के या फिर पॉइंट चार्ज के अराउंड वो वाला स्पेस होगा जहां पर आपको उसका इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा और कंसेप्ट इसी के अंदर लेंगे दोस्तों। इसमें एक चीज आ जाती है, छोटी छोटी दो डेफिनेशन आती है। एक होता है हमारे पास सोर्स चार्ज, क्या होता है सोर्स चार्ज, ठीक है दोस्तों। और एक सेकंड टॉपिक इसी के साथ होता है व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन पढ़े उसके अंदर टेस्ट चार्ज लिया था क्यू नॉट, याद होगा आप लोगों को। तो सोर्स चार्ज ये वो वाला चार्ज होगा, सोर्स चार्ज तो वो वाला चार्ज होगा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेगा। सपोज करो दिस इज द चार्ज क्यू, तो इसके अराउंड यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मान लो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस एरिया है। तो ये जो फील्ड है वो इस जगह पर बराबर बराबर निकल रही है हर जगह पर, इसे लोग कह देते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोर्स चार्ज। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। और अब बात करनी है कि भाई यहाँ पर एक चार्ज लगा दिया आपने, कोई भी, ऐसे क्यू नॉट में लूँगा, क्यू नॉट हमने उस जगह पर टेस्ट चार्ज लिया, ये होता है क्यू नॉट, यानी वो वाला चार्ज जब आप क्या करते हो, किसी चार्ज बॉडी की वजह से इस पॉइंट पर, यानी कोई अलग चार्ज ले लिया, उस पर कितनी फोर्स लग रही है उसे बताने के लिए चार्ज जो हम लोग लेते हैं उसे लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी बन जाएगी कि टेस्ट चार्ज जो है एक स्मॉल तरह का चार्ज होगा जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है वो फील करता है। क्योंकि हमने जो पुराने क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकाली है कि इस टेस्ट चार्ज पर इस सब की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी डेफिनेशंस होगी। दो चीज़ें, एक टेबल आपने याद रख लेना ताकि आपको याद रहे। छोटा सा टेबल है, देखिए ध्यान से बनाएंगे। तो आपने एक इस तरह सर्कल बना लेना है। तो ये आपका होगा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। देखिए मैंने आपको पहले बताया सोर्स चार्ज जो है, सोर्स चार्ज जो है वो आपका क्रिएट करता है, क्रिएट क्या करता है दोस्तों, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है, एक्सर्ट फोर्स किसके ऊपर भी, वो करती है आपकी टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप ये टेबल याद रख लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो सारा का सारा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा जो इंट्रोडक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम एक टॉपिक जो है छोटा सा इसी के साथ सेकंड नंबर टॉपिक जो हमारा डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों आपको, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ति,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखेंगे भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो आप किसी एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाते हो और आपको रिजल्ट मिलता है। दोस्तों मैं लिखूंगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द force experienced by a unit charge। छोटी सी डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली अगर उसको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो आप लिखोगे फोर्स अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज द चार्ज जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपने ध्यान से समझना है। तो क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज होगा तो नेचुरल सी बात है क्यू नॉट की वैल्यू जो होगी बड़ी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि वो इन्फिनाइटली बड़ा ही स्मॉल चार्ज है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी व्हाट, देखो वेक्टर क्वांटिटी तो होगी तो भाई इसकी डायरेक्शन जो है वो किस साइड को होगी। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच यूनिट चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही इसकी जो है वो डायरेक्शन होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भाई इसकी यूनिट्स क्या निकलेंगी, यूनिट्स। तो यूनिट्स देखो ध्यान से आपने समझना है। अगर आपका ई जो है वो एफ अपॉन क्यू नॉट के बराबर है तो दोस्तों ई जो है फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन, ठीक है। मैं ध्यान से लिख लूँगा यहाँ पर NEWTON न्यूटन। और क्यू की आपको चार्ज पता है, वी नो दैट क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, बिकॉज आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई जो है वो क्यू बाई टी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। तो नेचुरल सी बात है आपको आई इंटू टी यानी कि यूनिट इसकी बन जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन एम्पियर सेकेंड, तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ईजी है। अगर आपने ये याद नहीं रखना है, अगर आपने ये याद नहीं रखना है तो नेचुरल सी बात है न्यूटन पर कूलम इनवर्स, ऐसे रख लो, न्यूटन कूलम इनवर्स। जो मर्जी यूनिट जो है आप लोग दिमाग में रख सकते हो। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए डायमेंशन निकालना तो बहुत ईजी है, आप सबको आता होगा ये। डायमेंशन क्या है, देखो ई जो है वो एफ अपॉन क्यू नॉट के बराबर है, ठीक है दोस्तों। अगर ई जो है वो क्यू नॉट इसके बराबर है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन क्यू, क्यू की डेफिनेशन था आई इंटू टी, आई की होगी एम्पियर, टी की होगी टाइम। तो यहाँ से बन जाएगा एम एल टी माइनस टू ए इनवर्स टी माइनस वन, ठीक है। हम लोग कंबाइन करेंगे तो एम इंटू एल टी, टी दो एक और लग जाएगी टी माइनस थ्री और एम्पियर माइनस वन। ये इसकी क्या बन जाएगी, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा जो है वो ये आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये थोड़ा बिल्कुल छोटा ही है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि व्हाट, यहाँ ऐसा सकता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आपने किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लग रही है इंटेंसिटी वो निकालनी है। तो दोस्तों मैं पहला केस इसका समझाना चाहूँगा, जब आपका सोर्स यानी चार्ज जो है, जो सोर्स है चार्ज का वो आपका ओरिजिन पे हो। ओरिजिन पे मतलब समझ रहे, आप एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सपोज करो मैंने ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये हमारा एक चार्ज है, इसको नाम देंगे हम लोग क्यू, क्यू चार्ज का नाम दे रहा हूँ इसका। ये ओ है, ये जेड एक्सिस आ गई, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ये आपकी वाई एक्सिस आ गई, ठीक है दोस्तों। आपने क्या लिया, एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लिया, कोई भी ले लो, क्यू नॉट हम लेंगे। मोस्टली हम लोग हर केसों में हमने क्या किया है, क्यू नॉट को जो है वो चार्ज लिया है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट का नाम होगा हमारा पी, यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा इसका यूनिट वेक्टर जो, सॉरी
पोजीशन वेक्टर और ये इसका यूनिट वेक्टर। यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, डायग्राम आपको समझ लगी। थोड़ा सा आप कंसीडर लिख लेंगे। कंसीडर किया आपने क्या, एक पॉइंट चार्ज कर लिया Q जो कि ओरिजिन पर है। ओरिजिन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे 0 0 0 होंगे, x भी 0 y भी 0 z भी 0। लेट हमने माना कि Q नॉट जो है वो क्या है, Q नॉट को आपने क्या माना है, एक टेस्ट चार्ज माना है। Q नॉट को आपने क्या माना है, एक टेस्ट चार्ज मान लिया है जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी है, जो कि क्या है, जो कि क्या है, r डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है और उसका पोजीशन वेक्टर आपको r वेक्टर है एंड r कैप इज द यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को जो है वो डिटरमिन कर रहा है। दोस्तों दोबारा फिर आ जाएंगे कि कूलम लॉ है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से जो इस पे फोर्स लगेगी भाई वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। अब बोथ द चार्जेस क्या है भाई, पहला चार्ज तो कैपिटल Q है, दूसरा है स्मॉल q, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस और ये r वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत ईजी, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कर दिया और साथ में निकाल दिया। वेयर r कैप इज द, ये क्या चीज है भाई, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट P ड्यू टू Q चार्ज, Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी। तो दोस्तों आप ऐसे लिखोगे, वी नो दैट E वेक्टर जो है वो आपको पता है फोर्स वेक्टर अपॉन Q नॉट के बराबर है। फोर्स की वैल्यू अभी आपने निकाली 1/Q नॉट, यहाँ लगा दो, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर इंटू R कैप। तो दोस्तों Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वेयर इंटू R कैप। और जब आप इसको मैग्नीट्यूड में लोगे, यानी E आप निकालोगे जब वो कि E वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वेयर ओनली। ठीक है दोस्तों, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक आपकी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है वो निकली है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वेयर। दोस्तों ये आपकी निकल गई है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो तब जब आप चार्ज को क्या है ओरिजिन पर रखते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते जाइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर लेक्चर। बाय बाय।